student, this is Rekha. Welcome to my channel, that is Rohika Classes. So today I am here with the next question, that is question number 6 of class 9, exercise number 4.3 and chapter number 4. So now we will start this question solution. Before we start this question, please to subscribe my channel and press the bell icon, जिससे आपको मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे. चलिए स्टार्ट करते हैं. What question says? It says if the work done by a body on application of a constant force is directly proportional to the distance traveled by the body. Okay? पहले यहीं तक पढ़ लेते हैं. इन्होंने बोला है वर्क डन बाय अ बॉडी. कोई एक बॉडी है, उसने कुछ वर्क किया है. ठीक है. इफ द वर्क डन बाय अ बॉडी, जो वर्क डन है वो क्या है? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी. वर्क डन जो है वो प्रोपोर्शनल है उसी बॉडी ने जो डिस्टेंस कवर किया है. ठीक है. बॉडी ने जो वर्क किया है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दिस बॉडी. ओके. तो प्रोपोर्शनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. प्रोपोर्शनल क्या होता है गाइस? पहले मैं आपको प्रोपोर्शनल बता देती हूँ. ये प्रोपोर्शनल क्या होता है? अब यहाँ पे प्रोपोर्शनल के साथ डायरेक्टली वर्ड जुड़ा हुआ है. ठीक है. तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है बच्चों, दो बॉडी है. ओके. दो बॉडी है या दो क्वांटिटी है. ठीक है. अगर एक क्वांटिटी का मास, वेट, प्रेशर, वॉल्यूम कुछ भी एक्सेट्रा अगर किसी भी एक बॉडी का इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, किसी भी बॉडी का मास, वेट, प्रेशर, वॉल्यूम एक्सेट्रा कुछ भी डिस्टेंस वगैरह वगैरह इंक्रीज हो रहा है, तो दूसरी बॉडी का भी इंक्रीज होगा. दूसरी बॉडी का भी मास, वेट, प्रेशर, वॉल्यूम एक्सेट्रा इंक्रीज होगा. ये कब होता है? जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन होता है. ठीक है. जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन होता है. ये अगर इसी में इनवर्सली प्रोपोर्शनल की बात करें, किसकी बात करें? इनवर्सली प्रोपोर्शनल की. इनवर्सली प्रोपोर्शनल में क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल में क्या होता है? ठीक है. इनवर्सली प्रोपोर्शनल में होता है अगर किसी भी बॉडी का मास, वेट, वॉल्यूम, प्रेशर एक्सेट्रा अगर इंक्रीज होता है तो दूसरी बॉडी का क्या होगा? डिक्रीज होगा. ठीक है. इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है अगर किसी भी एक बॉडी का मास, वेट, वॉल्यूम, प्रेशर एक्सेट्रा कुछ भी अगर इंक्रीज होता है तो जो सेकंड बॉडी है उसका मास, वेट, वॉल्यूम एक्सेट्रा, प्रेशर वगैरह एक्सेट्रा कुछ भी क्या होगा? डिक्रीज होगा. कब? जब ये क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा. तो ये हमारा क्या होता है? एक डिफरेंस होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल में. ठीक है. अब यहाँ बोला है कि एक बॉडी है. ठीक है. एक बॉडी है, उसने जो वर्क डन किया है, उसने जो वर्क किया है वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी. ठीक है. इसको सॉल्व कर लेते हैं आप. तो अभी हमें कुछ वैल्यूज को लेट करना होगा. ठीक है. तो लेट कर लेते हैं. लेट दी वर्क डन. ओके. पहले हम वर्क डन लेते हैं. लेट दी वर्क डन ऑफ अ बॉडी. बॉडी का जो वर्क डन है वो हम सपोज क्या ले लेते हैं? y ले लेते हैं. ठीक है. एंड डिस्टेंस, लेट दी डिस्टेंस ऑफ अ बॉडी. डिस्टेंस हम क्या ले लेते हैं? x ले लेते हैं. ठीक है. वर्क डन क्या ले लेते हैं? y एंड डिस्टेंस क्या ले लेते हैं? x. ठीक है. अब क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन सेज वर्क डन बाय अ बॉडी. वर्क डन बाय अ बॉडी वो क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. प्रोपोर्शनल का साइन ये होता है. ठीक है. दिस इज द साइन ऑफ प्रोपोर्शनल. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू दी डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी. डिस्टेंस क्या है हमारा? x. x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. ठीक है. वर्क डन
by a body is directly proportional to the distance of the body. ओके, तो अब ये क्या बोलता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन. अब ये प्रोपोर्शनल में दिया हुआ है, हमें इसको किसकी फॉर्म में लेके आना है, इक्वेशन की फॉर्म में लेके आना है. क्वेश्चन में बोल रहा है ना, एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन इन टू वेरिएबल. तो वेरिएबल तो टू है हमारे पास, लेकिन अब हमें इसे किस में बनाना होगा, इक्वेशन में बनाना होगा. तो इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, हम प्रोपोर्शनल के साइन को इक्वल के साइन में चेंज कर लेते हैं और साथ में एक क्या लगा लेते हैं, कांस्टेंट. साथ में एक कांस्टेंट लगा लेते हैं और ये x एज इट इज आ जाएगा. अब ये जो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट कब लगता है, जब भी हम प्रोपोर्शनल को इक्वल में चेंज करते हैं तो साथ में एक कांस्टेंट का साइन हमारा लगता है. अब ये कांस्टेंट जो है वो हमारा इन्होंने ऊपर दिया हुआ है. कांस्टेंट क्या है, फोर्स है. कांस्टेंट क्या है, यहाँ फोर्स है. तो ये जो वैल्यू आएगी ये क्या होगी, फोर्स की वैल्यू आएगी यहाँ. अब फोर्स क्या है हमारा, फोर्स, उसके लिए हम आगे क्वेश्चन को रीड करते हैं. आगे क्वेश्चन बोलता है फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यहाँ तक पढ़ लिया था. एंड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम, इसका ग्राफ भी बनाना है बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स. ये रहा जो हमें यहाँ कांस्टेंट की जरूरत है, वो कांस्टेंट फोर्स हमें यहाँ दिया हुआ है. कितना, 5 यूनिट्स. कितना, 5 यूनिट्स. ठीक है, तो हमारी इक्वेशन क्या आ जाती है, y इक्वल्स टू 5x. ये क्या है हमारी लीनियर इक्वेशन. ओके, ये हमसे पूछा है इन्होंने, एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन इन टू वेरिएबल. ठीक है, इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये लीनियर इक्वेशन हो गई किसमें, टू वेरिएबल्स में, x एंड y. अब आगे बोलता है अब आगे क्या बोलता है हमसे, ऑल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज 2 यूनिट्स एंड 0 यूनिट्स. फर्स्ट पार्ट है 2 यूनिट्स क्या, डिस्टेंस, एंड सेकंड पार्ट है 0 यूनिट्स. तो ये जो 2 यूनिट्स दिए हुए हैं, 2 यूनिट्स एंड 0 यूनिट्स, इन पर हमें क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है. ठीक है, ओके. ऑल्सो इन्होंने बोला है ना, ऑल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ द वर्क डन. क्या पूछ रहा है, वर्क डन पूछ रहा है. व्हेन द डिस्टेंस, जब क्या हो, डिस्टेंस 2 यूनिट्स एंड 0 यूनिट्स. तो हम इसको कर लेते हैं ATQ. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द वर्क डन पूछा है व्हेन डिस्टेंस इज 2 यूनिट्स. तो इसको हम इक्वेशन में पुट कर देते हैं. इक्वेशन क्या है हमारी, y इक्वल्स टू 5x और y इक्वल्स टू 5 इंटू x. क्या था हमारा, x क्या था, दिस वॉज द डिस्टेंस. ओके, दिस इज द डिस्टेंस. तो इस x की जगह हम क्या लगा लेंगे, डिस्टेंस इज 2 यूनिट्स. x की जगह हम क्या लगा लेंगे, 2 यूनिट्स. तो हमारा क्या आ जाएगा, y इक्वल्स टू 10. ठीक है, y इक्वल्स टू 10. ये क्या आ जाएगा हमारा, वर्क डन. ठीक है, when वर्क डन, when डिस्टेंस इज 2 यूनिट्स. ठीक है, वर्क डन इज 10 when डिस्टेंस इज 2 यूनिट्स. ठीक है, अब आगे दूसरे के लिए कर लेते हैं, when डिस्टेंस इज 0 यूनिट्स. इसके लिए भी वर्क डन निकाल लेते हैं. दी वर्क डन when डिस्टेंस इज 0 यूनिट्स. ठीक है, 0 यूनिट्स पर, 0 यूनिट्स का जब डिस्टेंस होता है तब हम इसके लिए वर्क डन निकाल लेते हैं. तो इक्वेशन लिखते हैं y इक्वल्स टू 5x, y इक्वल्स टू 5 इंटू 0. कितना मिल जाएगा हमें, y इक्वल्स टू 0. ये क्या हो जाएगा हमारा, वर्क डन व्हेन डिस्टेंस इज 0 यूनिट्स. ओके, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया. अब हमें क्या करना है, इन्होंने ग्राफ और बनवाया. ठीक है, ड्रॉ दी ग्राफ ऑफ द सेम. अब ये जो इक्वेशन आई है, इस पूरी इक्वेशन का हमें क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है. तो ग्राफ और ड्रॉ कर लेते हैं. ठीक है, तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए पहले हम कोऑर्डिनेट्स को लिखना होता है हमें. तो अभी हम कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं.
कर देती हूँ। कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। कोऑर्डिनेट्स आर व्हेन x हमारा 2 था, डिस्टेंस हमारा 2 था, तब वर्क डन y जो हमारा निकला था वो था हमारा 10। ओके, व्हेन द डिस्टेंस इज 2 देन वी गेट दी वर्क डन इज 10। दूसरे कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो क्या रहेंगे हमारे? सेकंड कोऑर्डिनेट्स हैं when the distance is 0 units, when the distance is 0 units, then we got the work done is also 0। ठीक है, ये भी हमारा 0 मिला था। अब इनका हम क्या कर लेते हैं? ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। तो चलिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं। This is x-axis, y-axis, minus s and minus y. ओके, कोऑर्डिनेट्स है हमारे फर्स्ट 2,10, दोनों पॉजिटिव में है, तो ये हमारा 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 एंड -5। अब हम इन कोऑर्डिनेट्स को ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट है हमारा x, ये क्या होता है हमारा? x होता है, और दूसरा y, दिस इज x, दिस इज y। x व्हेन x इज 2, व्हेन ये क्या है? x है ना हमारा एक्सिस, तो इस एक्सिस पर 2 क्या है? ये व्हेन x इज 2 y इज 10, देन y इज 10। तो इसको हमें 10 तक बढ़ाना होगा, तो आगे ऊपर और बढ़ा लेते हैं। सिक्स 7 8 9 10। ओके, when x is 2 y is 10, ये कहाँ तक बढ़ेगा हमारा? ऊपर 10 तक। ठीक है, इस तरीके से दोनों इस पॉइंट पर मीट कर जाएंगे। दूसरे वाले हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं 0,0, x भी 0 एंड y भी 0, ये हमारा यहाँ मीट करेगा। तो अब इसका हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, इनको हमें मिलाना होगा। Okay, this is the graph of this equation। ठीक है, of this equation y equals to 5x। तो ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन है ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। ओके गाइस, बाय बाय। These are 2,10, 2,10 and this one is 0,0। Okay, this is the graph of this linear equation and this is the complete solution of this question number 6 of exercise 4.3। Okay guys, bye bye, take care।